हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो नेगी जी होते हैं वो सभी बच्चों से कहते हैं कि चलो आज तो तुम्हारी दावत है, क्योंकि आज तो हमें घाट पर वो जो औरत आई है उसने बुलाया है। वहाँ पर बोला है कि अपने घाट के सारे अपने अनाथालय के सारे बच्चों को लेके आना, मैं जो है बहुत बड़ी पूजा करा रही हूँ। उधर अक्षरा जो होती हैं वो भगवान का शुक्रिया करती हैं, कहती हैं कि मैं आपका शुक्र अदा नहीं कर पाऊँगी अगर आपने मेरी बच्ची को मुझसे मिलवा दिया। नक्श होते हैं वो तैयारियों में लग जाते हैं, गायों वगैरह सभी जो होते हैं वो तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि पूजा होती है नायरा के नाम की, जो घर पर पूजा होती है, लेकिन उसमें आज तक कभी नैतिक नहीं बैठे हैं। लेकिन नक्श को देखकर वो जो होते हैं कहते हैं कि बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसे लगेगा। जो एक पौधा होता है केले का उसको लगवाते हैं, कहते हैं कि इसको ऐसे रखा जाता है। वो कहते हैं कि पापा मैंने कभी किया नहीं है तो इसलिए मुझे पता भी नहीं, वो तो मैं गायों दी के हेल्प कर रहा था। उधर गायों जो बैठी हैं वो फूलों की माला बना रही होती हैं, कहती हैं कि मैंने आज तक मामी को कभी माँ नहीं कहा, वैसे मैं चाहती हूँ कि उनको माँ कहूँ, क्योंकि नायरा की जगह तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन मैं एक अपनी जगह अलग तो बना सकती हूँ ना। उसके बाद नक्श होते हैं वो कहते हैं कि मम्मा देखना, ये पूजा सफल होने के बाद तुमको एक एक नहीं बल्कि दो दो बेटी वापस मिलेंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। सभी बच्चे जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं दावत खाने के लिए, क्योंकि इन बच्चों को तो बेचारों को कभी कभी ही दावत मिलती है। नायरा जो होती है वो इनको लेकर चल देती है, कहती है कि चलो अब हमें घाट के लिए निकलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर हलवा पूरी जो है वो ख़त्म हो जाए। वर्षा जो होती है वो पंडित जी से कहती हैं कि हमारी जो है सारी सामग्री तैयार है, आप जल्दी से जल्दी हमारी पूजा कर दीजिए। बार बार अक्षरा को यह लग रहा होता है कि उनकी ये पूजा ज़रूर सफल होगी, उनके आसपास ही उनकी बेटी है, लेकिन वो फील ही कर रही होती है। सभी जो होते हैं वहाँ रंगोली बनाते हैं, कहते हैं कि गंगा घाट पर जो रंगोली बनाता है उसको बहुत ज़्यादा महत्व होता है, कि भगवान जो होते हैं रंगोली से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए अक्षरा जो होती हैं वो अपनी बेटी का फोटो बनाती हैं, रंगोली बनाती हैं बहुत सुंदर सी, जिस पर लिखती हैं कि आई मिस यू नायरा। नायरा जो होती है वहाँ सभी से लिफ्ट ले रही होती है कि तभी वहाँ कार्तिक अपनी गाड़ी लेके आ जाते हैं। कार्तिक जो होते हैं वो गाड़ी को रोक लेते हैं, सभी बच्चे उसमें लिफ्ट लेने के लिए चढ़ जाते हैं, लेकिन नायरा उनको देखकर कार्तिक को देखकर पीछे की तरफ हट जाती है, कहती है बच्चों से उतरो। कहते हैं क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मैं घाट पर जा रहा हूँ, अगर मेरी हेल्प से तुम लोग घाट पर पहुँच जाओगे तो इसमें बुराई ही क्या है। बच्चे कहते हैं कि हाँ नायरा दीदी, टीना दीदी आप भी बैठो ना, आप भी बैठो ना। वो टीना को भी बिठा लेते हैं। कार्तिक जो होते हैं वो कहते हैं कि थैंक यू, तो तुम कहने वाली नहीं हो। फिर तभी बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें भूख लग रही है। कार्तिक के पास थोड़े से लड्डू होते हैं जो कि अक्षरा ने बनाए हुए होते हैं और कार्तिक को खाने के लिए दिए होते हैं, लेकिन कार्तिक के पास नहीं बचता, एक ही लड्डू बचता है, वो नायरा के मुंह में डाल देते हैं। नायरा जैसे ही लड्डू खाती है वो तुरंत पहचान जाती है कि ये तो माँ के हाथ का टेस्ट है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। पूछती हैं कि ये लड्डू कहाँ से आया और किसने बनाया, वो कहते हैं कि हलवाई ने। इतना कहने के बाद कार्तिक जो होते हैं उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं। खैर सभी जो होते हैं वो पूजा में बैठ जाते हैं। कार्तिक भी नैतिक भी आ जाते हैं पूजा करने के लिए। सभी के मन में बस यही आस होती है कि हमारी नायरा बेटा वापस आ जाए, ये पूजा जो है सफल हो जाए। बहुत दिन हो गए, हम पूजा करते करते भी थक चुके हैं। नायरा जो होती है सारे बच्चों को लेकर घाट पर पहुंच जाती है। बच्चे जिद करते हैं रंगोली देखने की, लेकिन नायरा जो होती है उनसे मना करती है, कहती है कि नहीं, पहले पूजा करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद तुम रंगोली देख सकते हो। सभी जो होते हैं वो पूजा में बैठ जाते हैं कि तभी वहाँ पर कार्तिक भी आ जाते हैं। कार्तिक अपनी छोटी सी विश मांग के वहाँ से चले जाते हैं। नायरा जो होती है एक बच्चे को भागकर पकड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि छोटा सा होता है, इधर उधर भाग रहा होता है। जैसे वो अपनी रंगोली देखती है एकदम सन्न रह जाती है, कहती है कि ये रंगोली किसने बनाई होगी यहाँ पर, कहीं पुलिस मुझे इस तरीके से ढूंढ तो नहीं रही। और वो उस रंगोली को देखकर वहाँ से एकदम से पागल सी होकर भागने लगती है, दौड़ लगाती हैं। अक्षरा का ध्यान जो होता है सारा टीना पर ही होता है, वो इधर उधर नहीं देखती है, ना पूजा पर उनका मन लगता है, वो सिर्फ टीना को देखती है। जैसे टीना को देखती है कि वो भाग रही है, उसके पीछे पीछे नायरा नायरा कह के वो चिल्ला के भागने लगती हैं। लेकिन नायरा जो होती है वो पहाड़ों में जाके छुप जाती हैं। वहाँ पर उनको कार्तिक मिलते हैं। कार्तिक जो होते हैं उनके हाथ से फ़ोन गिर जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं होती हैं, कहती हैं कि सॉरी। इतना कहने के बाद वो चले जाती हैं। कार्तिक जो होते हैं वीडियो कॉल पर नैतिक से ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका इंटरव्यू होता है। नैतिक जो होते हैं वो कार्तिक को अपनी कंपनी में एज ए मैनेजर रखेंगे। नायरा जो होती है वो जाकर रोने लगती है, कहती हैं कि इतने सालों बाद यहाँ पर आखिर क्यों आई है, कहीं मुझे अभी भी जेल भिजवाना चाहती हैं कि फिर ये पूजा पूजा किस लिए रखी गई है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा क्या नायरा को ढूंढ लेगी अक्षरा, क्या अपनी बेटी से मिल पाएगी, अगर मिल पाएगी तो क्या उसको घर पर लेके आएगी। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।